छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिलों से सटे बैलाडीला बचेली क्षेत्र में इन दिनों आदिवासी समाज अपने जल, जंगल और जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। जिला मुख्यालय से महज 20 से 30 किलोमीटर दूर बसे गांवों में रहने वाले ग्रामीणों की आंखों में भय, आक्रोश और असुरक्षा साफ दिखाई देती है। उनका कहना है कि जिन पहाड़ियों को वे सदियों से देवताओं की तरह पूजते आए हैं, आज उन्हीं पवित्र पहाड़ों पर खनन कंपनियों और सौदेबाजी की नजरें गड़ गई है। जरूरी बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों और लौ अयस्क से भरी पहाड़ियों के बीच एक ऐसी लड़ाई चल रही है जिसकी आवाज अक्सर विकास के बड़े बड़े दावों के नीचे दब जाती है। ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, ये लड़ाई पानी की है, जंगल की है, संस्कृति की है और उन लोगों के अस्तित्व की है जिन्होंने सदियों से इन पहाड़ों को देवताओं की तरह पूजा है। दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिलों से लगे बैलाडीला बचेली क्षेत्र के गांवों में आज गहरी बेचैनी है। यहाँ के आदिवासी परिवार कहते हैं कि जिन पहाड़ियों ने उन्हें जीवन दिया, जिन झरनों ने उनकी प्यास बुझाई और जिन नदियों ने उनकी पीढ़ियों को जिंदा रखा, आज वही सब खनन और कॉरपोरेट दखल के बोझ तले दम तोड़ रहे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि इस पहाड़ी से निकलने वाले 3 प्रमुख झरने उनके लिए केवल जल स्रोत नहीं बल्कि आस्था और जीवन का आधार हैं। पीढ़ियों से चली आ रही मान्यता के अनुसार ये तीनों जलधाराएं बहनों के समान हैं, जो अपने निर्मल और शीतल जल से बचेली और बैलाडीला के दूर दराज इलाकों तक जीवन पहुंचाती है। गांव के लोग और उनके मवेशी आज भी इन्हीं झरनों के पानी पर निर्भर हैं। आदिवासी समाज के लिए पानी सिर्फ जरूरत नहीं है बल्कि उनकी संस्कृति, परंपरा और अस्तित्व का हिस्सा है। लेकिन अब खनन गतिविधियों के बढ़ते विस्तार ने इन जीवनदायिनी जलधाराओं को संकट के मुहाने पर ला खड़ा किया है। ग्रामीण आरोप लगाते हैं कि पहाड़ियों की अंधाधुंध खुदाई और लाल मिट्टी के बड़े पैमाने पर बहाव ने इलाके की नदियों और नालों को जहरीला बना दिया है। मौके पर पहुंची सीजी खबर की टीम ने भी देखा कि ताड़पेरू नदी का पानी पूरी तरह लाल हो चुका है। नदी का बहाव ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उसमें पानी नहीं बल्कि पहाड़ों का खून बह रहा हो। इस समय हम बैंकपाल में मौजूद हैं और बैंकपाल जो गांव है वो हिरोली जो अपना जो माइंस है उसके नीचे बसा हुआ गांव है। गुमियापाल से सटा हुआ गांव है। अब बैंकपाल का इसलिए जिक्र किया जा रहा है कि अभी हाल ही में गुमियापाल को लेकर तमाम सारी चर्चाएं उठी। समाज सेवी सोनी सोडी, मनीष कुंजाम, उन्होंने जो है ना मुखर होकर बोला कि हम आरती स्पंज को ये पहाड़ नहीं देंगे। अब ये स्वास्थ्यपूर्ण जो देख रहे हो कि जो ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं, ये कोई जन अदालत या उस तरीके की जनताना सरकार के लोग इकट्ठे नहीं हुए हैं। ये मूलभूत सुविधाओं को मांग रहे हैं, लेकिन शर्त एक ही है कि हम पहाड़ नहीं देंगे। हमारे साथ में बहुत सारे जो है ग्रामीण हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे और समाज से भी सोनी सोडी हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे आखिरकार इनको पहाड़ के नीचे क्यों आना पड़ा। सोनी सोडी से भी चर्चा करेंगे कि आखिर आपको पहाड़ के नीचे क्यों आना पड़ा। ये जो गांव है बैंकपाल, यहाँ जो स्वास्थ्यपूर्ण लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या वजह है, थोड़ा सा हमको जो है ना विस्तार पूर्वक बताइए आप। पहाड़ के नीचे बैंकपाल में इसलिए मुझे आना पड़ा, इन पहाड़ों के लिए, इस पर्यावरण के लिए, इस जंगलों के लिए हमारे आदिवासी आज ने सालों से लड़ते आ रहे हैं और उस चीज को बचाने के लिए अभी जैसे आलनार पहाड़ को अब दिया गया है, मतलब उस पहाड़ में शुरुआत हो गई, काम चालू हो गई है, उसके लिए हमको चिंताजनक की बात है। तो हम चिंता तो कर रहे हैं कि वो पहाड़ नहीं देना चाहिए, विरोध ही है, हमारी तरफ से विरोध है। लेकिन हम जनता के बीच में आके पूछे, इन बहनों से पूछे, इन्होंने कहा हम पहाड़ नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? वो कह रहे हैं कि उस पहाड़ के बीच में ये एक बहुत बड़ा जल प्रपात है, मतलब पानी निकलता है, उस पानी से 3 नदियां जाती है, तो हम पानी से भी अवंचित हो जाएंगे। और हमारे जो मुल्क वो कौन सी तीन जलप्रपात हैं जो जाते हैं? 3 जलप्रपात है, मतलब हमारे बीच में, यही बहन लोग बताए। बात को यार नानो पंड को यार on guge kuyer on berkartongo on pandu kuyer on gugen kuyer on demerta putta elan mundu कुयर। वो बता रही है 3 टन है, तीनों बहनें हैं, वो नदियां तीनों बहनें हैं। एक पंड कुयर है और ओंडू बेरका कुयर, गुगेन कुयर, ये तीनों बहन है।
तो वो 3 नदियां वहां से निकलती है, पानी वहां से बंटवारा होके इधर भी आती हैं और उस पहाड़ के उस साइड को कोंडा सावली तो उधर भी जाती हैं। तो उस पहाड़ उस पानी से वंचित हो जाएंगे और हमको लकड़ी कहाँ से मिलेगा, हमारे को पत्ते कहाँ से मिलेंगे, हमारे बहुत सारे मूलकंद है वो कहाँ से मिलेगा। जब पूजा पाठ करते हैं तो जंगल में जाके वो सारी चीजें तमाम चीजें इकट्ठा करके पूजा करना पड़ता है। ये मतलब हम जंगल के बिना रह नहीं सकते। इनका ये सब हमारी पब्लिक हमारे आदिवासी भाई बहन कह रहे हैं, तो ये सब जानना जरूरी है। उस पहाड़ को कुछ लोगों ने जो 8 पंचायत लोग ने मिलकर डील कर दिए हैं कंपनी वन से, लेकिन वो उन लोग भूल गए हैं इस जनता से पूछने के लिए कि अगर उस पहाड़ को देने से यहाँ की जनताओं को कितना तकलीफ हो सकता है, उनको कितना प्रभावित हो सकता है, किस किस दिक्कतों का सामना कर सकते हैं, वो चीज को जानने के लिए आई हूँ। तो जानने के बाद अब हमारा आगे का स्टेप लेगा, इस लड़ाई को अब लड़ी जाएगी और पहाड़ को नहीं देने के लिए रोका जाएगा, विरोध किया जाएगा। और मुझे पूरा का पूरा भरोसा हो चुका है, जनता की आवाज में हमारी आवाज है और हम उस पहाड़ को हम रोक के रहेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही दीदी से, जब सोनी दीदी से जब चर्चा हुई तो एक बड़ी बात बड़ी महत्वपूर्ण निकल के आई और एक ग्रामीण महिला इस बात को बोली, जिन जीवे श्रृंखला को हम नहीं मान रहे हैं और वो आदिवासी इस बात को बोल रहे हैं कि यहाँ से 3 बहनें निकलती हैं और वो 3 बहनें कौन सी हैं, उस 3 नदियों का जिक्र किया उन्होंने गोंडी भाषा में। हमारे साथ सुजीत कर्मा है, हम सुजीत कर्मा से भी चर्चा करेंगे कि सुजीत जी हमको बताएंगे कि यार ये पूरी कहानी जो गुमिया पाल की है वो कहीं ना कहीं दस्तावेजिक तो सही होगी ना, पर्यावरण स्वीकृति को लेके, ग्राम सभा को लेके, क्या कुछ आप पढ़े लिखे हैं तो आप क्या कुछ जानते हैं और क्या कुछ बता पाएंगे? इसमें तो मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि जो दस्तावेजिक कार्य चल रही है आलनार खदान को लेकर आरती स्पंज की, वो सारे के सारे फर्जी है। अगर आज के वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो कंपनी ये बताती है कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और हमने यहाँ से खुदाई करना शुरू कर दिया है, जबकि आप धरातल स्थिति में जाएंगे तो वहां पर एक भी फावड़ा नहीं लगा है। वहां पर एक भी खदान का कोई कार्य नहीं हो रहा है। सारी चीजें ऑन पेपर चल रही है कि हम यहाँ पर खदान चला रहे हैं और चीजें और सारे परमिशन हमारे पास हैं बोलते। आप देखेंगे कि समय अंतराल में हमेशा ही ग्रामीणों द्वारा विरोध होता रहा है और धरातल स्तर पे जाएंगे तो वहां पर कोई माइनिंग नहीं चल रही है। जबकि इस पे फॉरेस्ट विभाग का भी एक ना संदेहास्पद सवाल खड़ा होता है कि भाई वो टीपी कैसे जनरेट करके दे रहे हैं, कि उन्होंने अपने टीपी में ये लिखा है, दिखाया गया है कि कंपनी वहां पर प्रदर्शन कर रही है, वहां से माल ट्रांसपोर्ट यहाँ से किया जा रहा है, जबकि यहाँ माइनिंग हो ही नहीं रहा है। जिला प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठता है कि अगर यहाँ पर माइनिंग हो ही नहीं रहा है, वो किस प्रकार का परमिशन इनको दे के रखे हैं और कंपनी किस आधार पर कहती है कि जिला पोर्टल में ये दिखाया जा रहा है कि कंपनी यहाँ पर संचालित है। ये दूसरा चीज ये कि जब ग्रामीणों द्वारा समय समय अंतराल पर विरोध किया जा रहा है और विरोध किया जाने के बाद भी इनकी बातों पर ध्यान आकर्षित नहीं किया जा रहा है, तो ये भी एक संदेहास्पद बात है। या तो जिला प्रशासन और सारी चीजें हमारे कुछ जनप्रतिनिधि, मैं कुछ बोलूंगा इसलिए क्योंकि सारे के लोग के विरोध में है, कुछ है जो कि इसका समर्थन कर रहे हैं, उन पे भी ये सवाल उठाता हूं मैं कि अगर यहाँ पर माइनिंग हो ही नहीं रहा है और अभी तक कोई खदान का कार्य शुरू हुआ ही नहीं है, तो आप कंपनी को किस प्रकार से समर्थन दे रहे हैं कि कंपनी यहाँ पर संचालित हो रही है और वो यहाँ पर लोगों को लेके किसी प्रकार से कोई भी फायदा पहुंचा सकती है। मैं एक सवाल पूछूं आपसे कि आयरन हिल के नीचे के ये जो गांव हैं, वो लोग जो है ना खुले तौर पे मना कर रहे हैं कि हम पहाड़ नहीं देंगे और यहाँ पर हमारे देवी देवता एंग पैंग जो भी मानते हैं, पूजा की जो स्थली है वो सब यही है ना। लेकिन पहाड़ के उस तरफ के लोगों का ये दावा है कि जो है ना हम कुछ नहीं बचा पाएंगे, इसलिए हम विकास के लिए इस पहाड़ को दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि विकास होना चाहिए अगर वो एक गुट इस बात को बोल रहा है तो? बिल्कुल विकास होना चाहिए, मैं इस बात में सहमत हूँ कि विकास होना चाहिए। क्या किसी के शहादत के ऊपर विकास होना चाहिए? क्या सिर्फ और सिर्फ पहाड़ काटने से ही विकास हो सकती है? चलिए सर कांकेर में चलते हैं हम, वहाँ पर क्या पहाड़ है, खदान है, कुछ है, वहाँ विकास नहीं हो रही क्या? चलिए बीजापुर चलते हैं हम, वहाँ पर विकास नहीं हो रही है क्या? बीजापुर को आज पूरे भारतवर्ष में एक आइडल माना जाता है कि वहाँ पर नक्सली क्षेत्र होने के बावजूद वहाँ विकास किया गया। वहाँ कौन सी खदान थी? जो कौन सी खदान आई तो उसके बाद वहाँ पर विकास शुरू हुआ? ये कौन सा एग्जाम्पल देना हो गया कि भाई बैलाडीला में अगर खदान खुदेगी और पहाड़ तोड़ा जाएगा और जंगल जमीन नष्ट किया जाएगा तो ही विकास होगा? ये निराधार बात है। ये चीज अब कुछ लोगों द्वारा मनगढ़ंत किया गया बात है, वो मेरे हिसाब से स्वार्थी लोग हैं, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, तो इस प्रकार से उन्होंने बात निकाला है। ये थे सुजीत कर्मा का स्पष्ट कहना है कि जो है ना मूलभूत सुविधाएं सरकार दे, पहाड़ नहीं खोदना चाहिए। वो सारे काम जो
ये सालों से जिसके ये हकदार थे वो नहीं मिले, उनको फुलफिल करे सबसे पहले। ये पहाड़ जो गुमियापाल का पहाड़ है या और अन्य पहाड़ है बस्तर के, उनको नहीं बेचा जाएगा। हम और ये करण तामो जी भी हैं, करण तामो से भी बात करते हैं। करण तामो, इस पूरे परिदृश्य पे किस तरीके से तुम इस पूरे परिदृश्य को देख रहे हो? क्या कुछ कहानी समझ में आ रही है अभी जब तुम यहाँ पर आए तो? यहाँ पे बेनपाल गांव में आए और यहाँ के ग्रामीणों से चर्चा की है। तो यहाँ के ग्रामीण का कहना है कि साफ साफ कि हमें कोई जानकारी नहीं है और पहाड़ हम नहीं देंगे। कुछ सियानों से भी चर्चा हुआ। साथ ही साथ यहाँ पे जिस तरीके से जो नियम कानून का उल्लंघन हमारे कुछ जनप्रतिनिधि, कुछ इसलिए कहूंगा कि जनता ने एक भरोसा करके कुछ युवाओं को, पढ़े लिखे को जनप्रतिनिधि बनाया। वो जो आज पढ़े लिखे कुछ जनप्रतिनिधि जल जंगल जमीन बचाने की बात करते थे, आज वही कुछ जनप्रतिनिधि इस पहाड़ को बेचने की बात कर रहे हैं। जनता ने पढ़े लिखे लोगों को इसलिए बनाया कि वो जल जंगल जमीन की रक्षा करे। आज नियम कानून की जो लोग बात करते थे, ग्राम सभा की बात करते थे, लोक सुनवाई की बात करते थे, जन सुनवाई की बात करते थे, पेपर के रूप में कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो अनलीगल तरीके से जनता को गुमराह किया जा रहा है। और जनता को गुमराह करके कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए जल जंगल जमीन को बेचने की बात कर रहे हैं। क्योंकि विकास तो हर जगह हो रहा है, केवल पहाड़ देने से दंतेवाड़ा का विकास होगा, ये मैं मानता हूं कि सरासर गलत है। कि विकास करने के लिए हमको पहाड़ देना पड़ेगा, चाहे वो आरती पंच की बात आज लगातार विरोध जनता कर ही रही है। और हम खुद यहाँ के जनता के साथ आगे की जो लड़ाई है, इस आंदोलन को तेज करेंगे और आगे की जो लड़ाई है उसकी रणनीति बनाएंगे जनता के साथ में। तो ये करण तामो थे, इनका स्पष्ट बोलना ये है कि जहाँ पहाड़ नहीं है तो क्या वहां पर विकास नहीं होता है। एक बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं यहाँ पर गंगपुर के, और ये सालों से नक्सली, पुलिस, तमाम सारे दंश झेले हैं। आज एक ये पहाड़ का भी दंश झेल रहे हैं, इसलिए झेल रहे हैं क्योंकि इनका जो हिस्सा है वो दो गुटों में बटा हुआ है, मतलब इनके खुद के आदिवासी अपने क्षेत्र के। तो ये क्या सोच रहे हैं इस गुमियापाल के पहाड़ को लेकर? बामन, कौन सी पंचायत के आप जो है ना सरपंच है? सबसे पहले आप हमको ये बताएं। मेरे पंचायत ग्राम पंचायत गमपुर, जिला बीजापुर। क्योंकि हम लोग पहले से विरोध करते हैं। अभी लेकिन ये गुमियापाल तो दंतेवाड़ा में आता है, आप जो जिस बात का मुखर होकर विरोध कर रहे हैं वो क्यों? अभी देखिए, अभी पहाड़ देना होगा तो पूरा क्षेत्र वाला, जबकि क्षेत्र वाला जब तक गुमियापाल पंचायत वाला मतलब इनको निर्णय नहीं कर सकता कि सुकमा आता हो, बीजापुर हो, दंतेवाड़ा हो। जबकि पूरे क्षेत्र वाला ये इस पहाड़ को देना होगा तो फिर क्षेत्र वाला बैठ के बात करना चाहिए कि गुमियापाल वाला मतलब उन्हीं पंचायत में क्यों। आसपास गुमियापाल के कौन कौन सी पंचायतें हैं जो प्रभावित होंगी? अभी इस क्षेत्र के मतलब कि पहाड़ का इस साइड है गुमियापाल, बोडीपल्ली, आलनार, ग्राम पंचायत गुमियापाल। और जहाँ पर हम मौजूद हैं बैंकपाल, ये भी प्रभावित होगा क्या? प्रभावित होगा, वो तो होगा प्रभावित। ये कि पहाड़ कहाँ से कहाँ तक जाता है, कुछ सीमा है इसकी? बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा तीनों जिला का प्रभावित मतलब तो ये सीमा पे है। तीनों जिलों की सीमा पे है। जी। तो आपका ये तो क्या चाहते, क्या ये खनन हो या ना हो? खनन मतलब गुमियापाल पंचायत में मतलब उन लोग निर्णय करने से नहीं होगा। पूरा क्षेत्र वाला, तीनों जिला वाला जब तक नहीं बैठोगे तब तक ये निर्णय कैसे होगा। कि क्योंकि आलनार वाला नहीं बोल सकता, गुमियापाल वाला नहीं बोल सकता है, बोडीपल्ली वेंगपाल वाले ही नहीं बोल सकता। कि पूरा क्षेत्र का, तीनों जिला का क्षेत्र वाला सब लोग बैठ के बात करने से तभी होगा, नहीं तो फिर मामला तो बहुत बढ़ते जा रहा है। मतलब कहना ये, आप ये चाह रहे हो कि तीनों जिलों के लोगों ने विरोध किया था, आज अकेली जो है ना, अकेली एक पंचायत या दो पंचायतें इस पहाड़ का फैसला नहीं कर सकती? नहीं कर सकता है। जब तक सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर वाला सब लोग प्रमुख को हो सके तो जनता सब भी निर्णय करेगा, तभी इस पहाड़ को मतलब देना नहीं देना पूरा जनता ही तय करेगा। तो ये गंगपुर के सरपंच थे, और गंगपुर जो है ना एकदम अंदरूनी क्षेत्र में आता है, और उन्होंने स्पष्ट बोला कि हमें जो है ना विकास चाहिए, लेकिन पहाड़ का खनन नहीं चाहिए। अगर पहाड़ का खनन चाहिए तो जब हम लगातार विरोध कर रहे थे इसका, तो वो पूरी जनता, वो सारे जनप्रतिनिधि सब एकत्र हों। पुष्पेंद्र सिंह, सेंट्रल गुंडवाना के लिए, बैंकपाल। ग्रामीणों के अनुसार कभी इस नदी में मछलियां, केकड़े और अनेक जलीय जीवों की
भरमार हुआ करती थी, लेकिन अब नदी मृतप्राय हो चुकी है। न मछलियां बची है, न केकड़े और न ही जीवन के अन्य निशान। जिन नदियों को कभी गांव की जीवन रेखा माना जाता था, वे अब खनन के मलबे और लाल गाद से दम तोड़ती नजर आ रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनियां विकास के नाम पर इलाके की प्राकृतिक संपदा को निगल रही हैं। पहाड़ियों से निकलने वाली लाल मिट्टी और प्रदूषण सीधे जल स्रोतों में मिल रहा है और वही दूषित पानी गांव तक पहुंच रहा है, जिसे पीने और इस्तेमाल करने को लोग मजबूर हैं। उनका कहना है कि कंपनियां गांव को पानी नहीं बल्कि पहाड़ का खून पिला रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांग है कि आदिवासी इलाकों की आस्था, पर्यावरण और जल स्रोतों की तत्काल रक्षा की जाए। ग्रामीणों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उन्हें विकास से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसा विकास स्वीकार नहीं जिसमें नदियां मर जाएं, जंगल उजड़ जाएं और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में डूब जाए। सर वो क्योंकि गुमलापाल पहाड़ को खोदने के लिए कट्टी हुए है, फिर और आने वाला था, लेकिन जो जो त्योहार हो रहा है ना, त्योहार के कारण से थोड़ा बहुत तो पब्लिक में रुक गया है, क्योंकि आसपास लोग भी नहीं आ पा रहे हैं। छोटा मोटा त्योहार लेके लिए उन लोग जनता भी आने वाला था, लेकिन नहीं आ पा रहा है। गुमियापाल पहाड़ तो बताया जा रहा है कि जो है ना वहाँ पर काम शुरू हो गया है, कंपनी काम शुरू कर दी वहाँ। हाँ, हम लोग बोल रहा है कि शुरू हो गया बोल के बता रहा है, लेकिन यहाँ का जनता क्योंकि नहीं मान रहा है ना। क्यों? वही पहाड़ को खोदने से क्या हो रहा है, अभी लाल पानी इधर आ जाएगा, उधर तो नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत उधर जाएगा, लेकिन यहाँ का जल जंगल जमीन बहुत नुकसान हो जाएगा। यहाँ का जो अभी जनता जाड़ी बूटी हो, क्योंकि वो बाजी खाने वाला है ना, जमीन भी इतना ही नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग खोदना नहीं जा रहे हैं। ऐसे हो के फिर चर्चा करने बोल के हम लोग यहाँ आया सर। और यदि खोदा तो फिर आप लोग क्या करोगे? अगर खोदना शुरू हो तो क्या करोगे? आप लोग किस तरीके से विरोध करोगे? नहीं, लड़ना पड़ता है सर, नहीं खोदना है बोल के लड़ना है ना। जल जंगल जमीन तो है, पूरा पहाड़ खोदने से ना यहाँ का पूरा जमीन पूरा लाल हो जाएगा। जैसे किरंदुल का जैसे हो रहा है ना, ये हिरोली गांव का जो ये गुमलापाल का हो, जो भी हो, पीरनार का हो, पेरपा का हो, ऐसे हो रहा है। इधर भी ऐसे हो जाएगा, वही स्टाफ लेकिन वही सेम ये पहाड़ खुलने के बाद भी खोदेगा ना, वो भी ऐसे हो जाएगा पूरा। हम लोग नहीं खोदना जाता है। आप लोग पहाड़ को नहीं खोदने नहीं खोदना जाता वो, क्योंकि बोल रहा है ना एक एक गांव को एक एक गाड़ी देंगे, यहाँ से हम लोग रायपुर तक पहुंचाना है, वो जो हम लोग नहीं मानेंगे। कौन गाड़ी देगा? वो सरकार से हिसाब से हम लोग के गांव में वालों के ऐसी माल लोड करके ले जाना है बोल के भी एक बात सुना रहा है, लेकिन उसको हम लोग नहीं मानेंगे सर। हाँ, हम लोग को गाड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि पहले भी कंपनी नहीं था ना, पहले से अभी हम लोग खोलेंगे, लेकिन आने वाला पीढ़ी लोग क्या करेंगे? अभी तो हम लोग पहाड़ दे देंगे, फिर आने वाला पीढ़ी लोगों को जल जंगल जमीन कहाँ से बचेगा? अभी तो हम जितना पहाड़ हो उतना खोदा जाएगी, जितना जमीन हो उतना बेच देंगे। आने वाला पीढ़ी लोगों को रहने के लिए जगह ही नहीं है, घर बनाने के लिए जगह ही नहीं है, फिर हम लोग खरीद के लेना पड़ता है। हम लोग को गरीब लोगों को कहाँ से मिलेगा भाई? ऐसे होके हम लोग नहीं दे रहा। आलनार के कुछ लोगों के माध्यम से न्यूज में बोला गया कि हम पहाड़ को देंगे हमारा मर्जी से, अगर हम लोग को मालिकाना हक मिलेगा तो हम लोग इस पहाड़ को दे सकते हैं बोल के बता रहे हैं जिस प्रकार से। और कैसा मालिकाना हक हम लोग ये भी चाह रहे हैं, कैसा मालिकाना हक? जैसे एनएमडीसी कब अभी नहीं खुला है, पहले से ही खुला है, और उसमें हम लोग को कितना मालिकाना हक मिला बस्तर के लोगों को, खासकर दंतेवाड़ा जिला लोगों को। और दूसरी बात ये तो यही गुमियापाल पंचायत बोल रहे हैं ना, इसी का समस्या नहीं है। आप देख सकते हो कि बीजापुर जिला में देखा जाए तो 2 नदी बह रहा, सबसे बड़ा पहला नदी इधर से डुमिर पालनार होते हुए पुष्नार होते हुए बीजापुर निकल गया वो नदी, और इधर से देखा जाए तो पिड़िया होते हुए निकल गया, ये भी बड़ा ही नदी है। क्या उस नदी में रहने वाला जीव जंतु को बचाना हमारा फर्ज नहीं है? उनको कौन बचाएगा? और उस अगल बगल जितना भी आदिवासियों का जो जमीन है, वहां पे उस जमीन से जुड़ी उनका जीवन यापन चल रहा है, वो लोग कैसा करेंगे? वो लोग कितना दिन मुआवजा मांग के जीते रहेंगे? हाँ, पहाड़ लगभग 50 साल 30 साल
40 साल खोदोगे, उसके बाद जब यहाँ का जमीन बंजर हो जाएगा तो आप कैसा जीवन यापन करोगे? सबसे पहले हम लोग ये भी सोच रहे हैं, वो लोग जिस तरह से बोल रहे हैं कि हम गांव-गांव में गाड़ी देंगे, उस गाड़ी को चलाएंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि गाड़ी कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा? उस गांव के लोग कितना शिक्षित है, कितना समझ पाए हैं? क्या आप इस गांव के लोग क्या कोई गाड़ी चला सकते हैं? बड़ा-बड़ा गाड़ी चला सकते हैं? इस क्षेत्र के लोग उन गाड़ियों को चला सकते हैं क्या, आप लोग बताइए? और हम लोग को लगातार ये सूचना मिला, इसलिए हम लोग इस क्षेत्र में आए। मैं भी बीजापुर क्षेत्र से आता हूँ। सबसे ज्यादा समस्या उस क्षेत्र में है। बीजापुर में कौन सा गांव है लखन तुम्हारा? बीजापुर से मेरा गांव पोषणार है। पोषणार। जी आप वहां से यहाँ पर आए हो? जी जी जी। ये हम लोग इसी के माध्यम से लगातार उस क्षेत्र के माध्यम से डिपोजिट 4 के लिए भी आए हैं। वहाँ के लिए भी हम लोग आवाज उठाए हैं। हम लोग पहले से भी हम लोग लड़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि इन लोग खुदाई किए, जनता को भी इतना पूरा पब्लिक को जमा कर इकट्ठा करके ऐसी बड़ी सभा करके नहीं खुलवाई है, क्योंकि अपने बड़े बड़े लोग, क्योंकि वहाँ सर्किल में जो लोग बैठते हैं उन्हीं लोग अपने आप आपस में चर्चा करके उसको जो कंपनी के साथ जो उन लोग के जो देने के जो लायक ले रहे हैं वो उन्हीं लोग का है, क्योंकि हम लोग पब्लिक उतना मंजूरी देने का नहीं है, क्योंकि पब्लिक भी सोच रहे हैं कि पहाड़ी देने से पूरा इलाका पूरा प्रदूषित हो जाएगा, जमीन नाश हो जाएगा, जनजीवन भी पूरा खत्म हो जाएगा बोल रही है, क्योंकि पहाड़ी को कैसा भी बचाना लड़ना है बोल के बता रही है। लड़ाई आप बोल रहे थे, हम लड़ाई बहुत पहले से लड़ते आ रहे हैं। आपकी लड़ाई किस तरीके की थी और आखिर ये ऐसी समस्या क्यों खड़ी हो गई जब हमको गुमियापाल में जो है ना 2 पार्ट दिखाई दे रहे हैं या दो हिस्सों में गुमियापाल पट्टे दिख रहा है? क्योंकि ये हम लोग क्योंकि पहाड़ी को बचाना चाहिए, क्योंकि उस पहाड़ी पर हम देवता पहले से परदादा दादाओं से भी लड़े हुए हैं, अभी भी लड़ने के लिए चाह रहे हैं। बेलाडीला बचेली की ये कहानी सिर्फ एक इलाके की कहानी नहीं है, ये उस टकराव की कहानी है जहां एक तरफ विकास और खनन के बड़े दावे खड़े हैं तो दूसरी तरफ अपनी जमीन, जंगल, पानी और पहचान बचाने की जंग लड़ता आदिवासी समाज है। इन पहाड़ियों के लिए शायद सरकार और कंपनियों की नज़र में सिर्फ लौ अयस की कीमत हो, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये पहाड़ देवता हैं, ये नदियाँ जीवन हैं और ये जंगल उनकी सांसें हैं। जब पहाड़ कटते हैं तो सिर्फ पत्थर नहीं टूटते, लोगों की आस्था टूटती है, उनकी संस्कृति टूटती है और उनके भविष्य की नींव हिल जाती है। ज़रूरी बात पे फिर किसी बात पर होगी बात।